उनका अहित करने वालों पर भी वो कृपा कर देते हैं, करुणा कर देते हैं। अंधकासुर ने भगवान भोलेनाथ के गणों से युद्ध किया, नारायण के साथ में युद्ध किया, ब्रह्मा के साथ में युद्ध किया और भगवान शिव के साथ में भी युद्ध किया। लेकिन फिर भी जब शिव ने देखा कि मेरे मंत्र, मेरे नाम का जप ये त्रिशूल में लगने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है, तो शिव ने उस पर करुणा करी और उसे क्षमा कर दिया। कोई थोड़े से भाव से अगर भोलेनाथ को मना ले, सच्चे मन से भोलेनाथ के ऊपर एक लोटा जल भी चढ़ा दे, उसी में महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शर्त है कि तुम्हारा भाव होना चाहिए। कल केदारेश्वर महादेव की कथा सुन रहे थे। भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग हैं वो केदारेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और इन केदारनाथ भगवान की एक बहुत प्रचलित कथा है, बड़े भाव से सभी भक्त श्रवण करें। एक बार गांव से भगवान शिव का एक भक्त केदारनाथ दर्शन करने के लिए गया। पहले समय में केदारनाथ के लिए यात्रा करने के लिए कोई सवारी इतनी नहीं होती थी, वाहन नहीं होते थे, पैदल यात्राएं हुआ करती थी। और वहां कितनी बर्फबारी होती है, कितनी ठंड पड़ती है, वो सब आप भक्त जानते हैं। और इतनी ठंड केदारनाथ में पड़ती है कि महादेव के पट 4 महीने के लिए बंद होते हैं। सर्दियों के दिनों में 4 महीने भगवान शिव के पट बंद होते हैं। अब एक गांव से एक व्यक्ति केदारेश्वर महादेव के दर्शन की आस मन में लगा करके गया। जैसे तैसे वो पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो केदारेश्वर महादेव के मंदिर के समीप पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर की तरफ से मंदिर के पुजारी अपने हाथ में पालकियां लेकर के भगवान शिव को लेकर के पालकी लेकर के वापस लौट रहे हैं। पुजारियों ने कहा, बाबा कहां जा रहे हो? भक्त कहने लगा कि भाई मैं तो महादेव के दर्शन करने के लिए आया हूं। पुजारियों ने कहा, बाबा तुम आए तो हो, लेकिन बस थोड़ी सी देर हो गई। अगर थोड़ी देर तुम पहले आ जाते तो तुम्हें दर्शन मिल जाते, लेकिन अब संभव नहीं है, क्योंकि अब हम अभी अभी मंदिर बढ़ा करके और भगवान शिव की पालकी लेकर के आ गए, और अब तो ये पट 4 महीने बाद ही खुलेंगे। इसलिए यहां सर्दी बहुत है, यहां 4 महीने तक कोई मनुष्य आएगा जाएगा नहीं, और तुम यहां अकेले कैसे रहोगे, इसलिए तुम वापस चले जाओ, 4 महीने बाद आ जाना। भक्त ने कहा कि मैं महादेव के दर्शन के लिए आया हूं, बहुत दूर से आया हूं, और अब तो मैं महादेव के दर्शन करके ही वापस जाऊंगा। जब तक महादेव के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। पुजारियों ने समझाया, बाबा देखो यहाँ बियावान जंगल है, शेर बगेरे चीते हिंसक पशु आते जाते रहते हैं, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगे? अब तो वहां बहुत व्यवस्था कर दी गई है, पहले के समय में ना वहां रुकने के लिए कोई व्यवस्था थी, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। तो पुजारी कहने लगे कि ना यहाँ खाने की कोई व्यवस्था है, ना कहीं सोने की जगह है, इतनी कड़क सर्दी पड़ रही है, कड़ी सर्दी में तुम यहाँ कैसे जियोगे, कैसे रहोगे? उस भक्त ने कहा कि जैसे भोलेनाथ की मर्जी होगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। पुजारियों के बार बार समझाने पर भी वो भक्त नहीं माना और वो वहीं रुक गया। पुजारी लोग पालकी लेकर के चले गए। अब पूरा दिन वो बैठा रहा,
जैसे रात्रि हुई, रात्रि में सर्दी और ज्यादा बढ़ने लगी। अब एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया मंदिर के पास में, और वृक्ष के नीचे बैठा बैठा सर्दी में सिकुड़ने लगा, कांपने लगा। तभी रात्रि के 12 बजे और एक लंबी लंबी दाढ़ी और जटाओं वाला बाबा उनके पास में आया। बाबा ने आकर के पूछा कि भैया कौन हो तुम, यहाँ कैसे बैठे हो? उसने बताया कि मैं महादेव के दर्शन करने आया था, केदारेश्वर महादेव के दर्शन करने आया था, लेकिन पट बंद हो गए। पुजारियों ने मुझे समझाया भी, लेकिन मैं वापस नहीं गया। उस दाढ़ी वाले बाबा ने कहा कि एक बात बता, तू यहाँ कैसे रहेगा 4 महीने इतनी सर्दी में? बोले जैसे भोलेनाथ की मर्जी होगी, जैसे भोले बाबा रखेंगे वैसे रहूंगा। बाबा ने समझाया कि तू यहाँ से चला जा, 4 महीने बाद आ जाना। यहाँ तेरे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, अकेला सर्दी में किसके सहारे दिन व्यतीत करेगा? लेकिन वो नहीं माना। आखिर में वो दाढ़ी वाले बाबा कहने लगे कि यार तुम बहुत जिद्दी हो, तुम बात नहीं मान रहे, खुद भी सर्दी में मर रहे हो और मुझे भी सर्दी में मार रहे हो। एक काम करो, कुछ लकड़ी बीन करके लाओ, आग जलाते हैं ताकि रात्रि निकल जाएगी। और दोनों गए और सूखी सूखी लकड़ियां वहां से इकट्ठी की, आग जलाई, आग के सहारे बैठ गए। बहुत देर बैठे रहे, बातें करते रहे। फिर वो दाढ़ी वाले बाबा पूछने लगे, एक बात बताओ, भूख लगी है? बोले लगी तो है। क्या लाए हो कुछ खाने के लिए? बोले थोड़ा बहुत चूरमा बना करके लाया था बाबा, रास्ते में खा लिया, अब तो कुछ नहीं है। वो दाढ़ी वाले बाबा ने अपनी झोली में से कुछ हरी पत्तियां निकाल करके दी और कहा ये खा लो, इससे तुम्हें भूख नहीं लगेगी। उस भक्त ने वो हरी पत्तियां खाई। बात करते करते पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बज गए। और दाढ़ी वाले बाबा कहने लगे एक काम करना, अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मैं तो जा रहा हूं। सुबह जैसे ही सूर्य निकले, दिन निकले, और दिन निकलते ही तुम यहां से चले जाना। यहां तुम अकेले रहोगे, कोई हिंसक पशु आएगा, मार करके तुम्हें खा जाएगा। उसने कहा ठीक है। वो दाढ़ी वाले बाबा चले गए। सुबह का समय हुआ। सुबह होते ही जैसे ही प्रकाश होने लगा, वो वहां से खड़ा हुआ और उठ करके केदारेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। बैठा रहा, बहुत देर बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि सामने से पालकी लेकर के पुजारी आ रहे हैं। पुजारी जब पास में आए तो पुजारियों ने देखा कि ये बाबा यहीं बैठा है, अभी गया नहीं। पुजारियों ने आते पूछा, अरे बाबा, अरे तुम यहीं बैठे हो, अभी गए नहीं? बाबा ने कहा कि हम तो नहीं गए, लेकिन आप बहुत बड़े झूठ बोलते हो। आपने मुझसे झूठ बोला, बहुत बड़ा अपराध किया तुमने। पुजारियों ने कहा महाराज हमने क्या झूठ बोला? बोले तुमने मुझसे कहा था कि हम 4 महीने बाद वापस लौटेंगे, और तुम आज ही वापस आ गए। बोले बाबा पहली तो एक बात बता, तू गया क्यों नहीं घर? तू 4 महीने रहा कहां? और हम एक रात में वापस नहीं आए, हम पूरे 4 महीने बाद वापस लौटे हैं। उसने कहा क्या कह रहे हो? अरे कल रात ही तो गए थे तुम पालकी लेकर के, मुझे रास्ते में मिले थे, और एक रात बीतने के बाद तुम वापस लौट आए, लेकिन मुझे से कह रहे थे कि हम 4 महीने में आएंगे। पुजारियों ने मंदिर के पट खोले
भगवान भोलेनाथ को अपने स्थान पर विराजमान कराया और पुजारी जी आकर के उस बाबा के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पूछने लगे, बाबा सच सच बताओ तुम्हारे साथ यहाँ क्या घटना हुई थी, झूठ मत बोलना। उस भक्त ने बताया कि भैया मैं यहाँ बैठा हुआ था और रात्रि के करीब 12 बजे एक बहुत लंबी लंबी दाढ़ी और जटाओं वाला एक बाबा मेरे पास आया। उसने आकर के आग जलवाई, मेरे साथ बातें करी, बहुत देर तक हाथ सेकते रहे। फिर उसने मुझे खाने के लिए अपनी झोली में से कुछ पत्तियां निकाल करके दी और जब सुबह होने वाली थी उससे पहले वो बाबा यहाँ से चले गए और मुझसे कह गए कि तुम यहाँ से चले जाना सुबह होते। पुजारी लोग उस भक्त के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने 4 महीने किसी बाबा के साथ नहीं भोलेनाथ के साथ बैठ करके गुजार दिए और एक रात में ही तेरे 4 महीने कैसे निकल गए तुझे पता भी नहीं चला। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। अरे तू तो बड़ा भाग्यशाली है, भगवान शिव स्वयं तेरे साथ बैठ करके रात गुजार करके गए। तूने शिव के साक्षात दर्शन कर लिए। तेरी सच्ची लगन सच्ची निष्ठा ने भगवान भोलेनाथ को आने पर मजबूर कर दिया। भाव होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, श्रद्धा हो तो ऐसी हो अपने इष्ट के प्रति कि चाहे धरती उलट पलट हो जाए लेकिन हमारी भक्ति नहीं रुकेगी, हमारी पूजा नहीं रुकेगी। वो भक्त अगर वहां पुजारियों के कहने पर लौट कर चला जाता तो आज उसे महादेव के दर्शन नहीं हो पाते। बोले केदारेश्वर महादेव की जय। उसके बाद जो छठवें ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा आपने कल श्रवण करी थी, भीमा शंकर महादेव। 7वें जो ज्योतिर्लिंग हुए हैं वो है काशी विश्वनाथ। सृष्टि के प्रलय के समय भगवान भोलेनाथ ने जब सृष्टि की प्रलय हो रही थी और प्रलय के समय जब ब्रह्मा जी से कहा कि अब दोबारा से तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है, तो ब्रह्मा जी ने कहा महादेव मैं सृष्टि की रचना तो करूंगा लेकिन चारों ओर जल ही जल हो गया, मैं इसे रखूंगा कहां और कहां बैठ कर के मैं सृष्टि की रचना करूं। तो उस समय भगवान शिव ने अपने मन से, मन के संकल्प के द्वारा 5 कोस लंबी और 5 कोस चौड़ी एक नगरी बसाई। उस नगरी का नाम काशी पड़ा और वहां भगवान भोलेनाथ साक्षात काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान रहते हैं। काशी से जितना पवित्र स्थान कोई भी नहीं है। आपने सुना होगा कि लोग अधिकतर मरने के समय काशी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मृत्यु अगर काशी में हो जाए तो हमें भगवान शिव के चरणों में स्थान मिल जाएगा। काशी से भोले बाबा बहुत अधिक प्रेम करते हैं और साक्षात महादेव काशी में विराजमान रहते हैं। काशी में जो ज्योतिर्लिंग है वो काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और जब भी सृष्टि की प्रलय होती है, ये सृष्टि जब जल में डूब जाती है, काशी उस समय भी डूबता नहीं है। उस समय भगवान शिव अपने त्रिशूल पर उस काशी को ऊपर उठा लेते हैं। काशी कभी भी प्रलय काल में लुप्त नहीं होता है, डूबता नहीं। ये काशी की विशेषता है। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की हर हर महादेव शंभो। उसके बाद 8वें जो ज्योतिर्लिंग है ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में गौतम ऋषि रहते थे और गौतम ऋषि जिस आश्रम में रहते थे
जहां रहते थे उस समय वहां पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इतना अकाल पड़ा कि खाने पीने की चीजें सब खत्म हो गई, कहीं जल नहीं बचा, पूरी धरती सूख गई, पेड़ पौधे सूख गए। जिस वन में गौतम ऋषि रहा करते थे उस वन से पशु पक्षी सब उड़ उड़ करके दूर चले गए। और अकाल पड़ने के कारण जो वन में ऋषि तपस्या करते थे वो भी वहां से स्थान छोड़ छोड़ करके जाने लगे। अब गौतम ऋषि बड़े परेशान हुए। गौतम ऋषि ने मन में विचार किया कि कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन संत महात्मा ब्राह्मण कर क्या सकते हैं? इनके पास तो एक ही हथियार होता है। कौन सा? भगवान की भक्ति। संतों के पास और कुछ हथियार नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। जब भी ये संसार में कष्ट आता है, सृष्टि कष्ट में आती है, भक्त कष्ट में आते हैं, तो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। तो महाराज गौतम ऋषि ने वरुण देव भगवान की तपस्या करी। वरुण देव भगवान तपस्या से प्रसन्न हो गए, गौतम ऋषि के समक्ष प्रकट हो गए और कहने लगे वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आप जल के देवता हैं, तो मैं आपसे और वरदान क्या मांगू? आप मुझ पर कृपा कीजिए और इतनी वर्षा कीजिए, इतनी वर्षा कीजिए कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाए। जहां जहां अकाल पड़ रहा है वहां सब लोग शांति से रहने लगे, ये वृक्ष हरे भरे हो जाएं। वरुण देव भगवान ने कहा, हे ऋषि, जब तक 33 कोटि देवी देवताओं की मति नहीं होगी तो उनकी आज्ञा के बिना मैं वर्षा नहीं कर सकता। लेकिन हां, अगर तुमने वरदान मांगा है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। तुमने मेरी तपस्या की है और मैं जल का देवता हूं, इसलिए मैं तुम्हें जल का एक स्रोत देता हूं, एक जल का कूप देता हूं, एक कुआं देता हूं, उसमें से कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। और वरुण भगवान ने उसी समय वहां एक कुआं उत्पन्न कर दिया और गौतम ऋषि से कहा कि इस कुएं में से कभी भी पानी खत्म नहीं होगा, तुम चाहे जितना पानी इस कुएं में से प्रयोग करना। और वहां वो जल का स्रोत जब प्रकट हुआ तो आसपास दोबारा से हरियाली छाने लगी, वृक्ष हरे भरे होने लगे। जो पशु पक्षी, तोता, मैना, हंस जो वन छोड़ करके चले गए थे वो वापस वहां लौटने लगे। चारों ओर का वातावरण मंत्र मुग्ध हो गया। और जो संत महात्मा ऋषि वहां से चले गए थे उनके पास जब ये संदेश पहुंचा तो वो भी वापस लौटने लगे। और तो गौतम ऋषि की तपस्या से सब खुश हो गए। एक दिन उस कुएं के ऊपर गौतम ऋषि के कुछ शिष्य जल भरने के लिए आए और ठीक उसी समय कुछ ऋषि पत्नियां भी अपने अपने पात्र लेकर के जल भरने के लिए इस कुएं पर आई। अब जल भरते समय ऋषि पत्नियों में और गौतम ऋषि के शिष्यों में बहस होने लगी। ऋषि पत्नियों ने कहा कि तुम हट जाओ, पहले जल हमें भरने दो। गौतम ऋषि के जो शिष्य हैं वो कहने लगे कि पहले हम आए थे कुएं पर, हम जल भरेंगे। ऐसा होता है? किस किस ने कुएं पर जल भरा है? तुमने भरा है कुएं पर जल? यहाँ फरीदाबाद में कुआं कहां पे है? अच्छा, गांव में। अच्छा, आपके साथ हुआ है ऐसा? जब जल भरने के लिए कुएं पर जाते थे तो कई बार माताओं का आपस में झगड़ा हो जाता था।
और इतना होता था कि एक दूसरे का गड़ा भी फोड़ देते थे। तो ऐसा ही हुआ वहां। जो अन्य ऋषि पत्नियां थी वो गौतम ऋषि के शिष्यों से बहस करने लगी। उसी समय गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भी वहां आ गई। अहिल्या ने देखा तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने ऋषि पत्नियों से कहा कि देवियों, ये हमारे शिष्य पहले जल भरने के लिए आए हैं, इसलिए इन्हें जल भर लेने दो, तुम बाद में भर लेना। अब उन्होंने तो नीति की बात कही थी, जो पहले आएगा सो पहले पाएगा। लेकिन ऋषि पत्नियों ने ऐसा सोचा कि इनके शिष्य हैं इसलिए इनका पक्ष ले रही है, और वहां से जल भर के वो सब चले गए। ऋषि पत्नियों ने जाकर के अपने अपने पतियों को, ऋषियों को उल्टा सीधा भड़का दिया। एक की चार लगा करके वहां बता दी। और जब अपनी पत्नियों के मुख से ऐसा सुना ऋषियों ने, तो ऋषि क्रोधित हो गए। और ऋषियों ने क्रोधित होकर के योजना बनाई कि हमको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे गौतम ऋषि का अपमान हो। गौतम ऋषि की जो प्रतिष्ठा है वो नीची हो जाए। और सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए गणेश जी की तपस्या करी। भगवान गणेश की तपस्या करने के बाद गणेश जी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांगो। ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, कुछ ऐसा उपाय करो, कोई ऐसा मंत्र हमें बताओ जिससे गौतम ऋषि अपमानित हो जाएं, समाज में इनका मान सम्मान खत्म हो जाए। गणेश जी कहने लगे, देखो तुम ऋषि हो, महात्मा हो, और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, लेकिन किसी को अपमानित करने का भाव तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। किसी को नीचा दिखा करके, नीचा गिरा करके तुम बड़ा बनना चाहते हो, ये तुम्हारी बहुत गलत सोच है। इसलिए तुम और कोई वरदान मांग लो और इस वरदान को छोड़ो। लेकिन ऋषियों ने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यही वरदान चाहिए। गणेश जी कहने लगे, देखो अगर तुम मेरे समझाने पर भी मान नहीं रहे हो तो ये कोई भगवान की ही लीला है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान तो दूंगा क्योंकि तुमने हमारी तपस्या की है। ऐसा कहकर के गणेश जी महाराज ने उन ऋषियों को आश्वासन दिया और कहा कि जाओ, मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे गौतम ऋषि अपमानित हो जाएं। तो वहां गणेश जी महाराज एक बहुत ही दुर्बल गाय बन गए। बहुत ही दुर्बल गाय का रूप ले लिया गणेश जी ने। दुर्बल गाय समझते हो? बिल्कुल ही कमजोर, दुबली पतली गाय। दुर्बल गाय बन करके गणेश जी महाराज गौतम ऋषि के खेत में जाकर के घास खाने लगे। और गौतम ऋषि ने जब देखा कि कोई आवारा गाय खेत में आ गई है और फसल को खराब कर रही है, तो गौतम ऋषि दूर से ही उन्हें ललकारने लगे। गाय को खेत से निकालने के लिए कहने लगे, चल बाहर निकल। जैसे मान लो हमारे खेत में अगर कोई गाय, कोई बैल आ जाए, कोई अन्य पशु आ जाए, हम उसको डंडा लेकर के पीछे भागते हैं कई बार। उसी तरह गौतम ऋषि उसको बाहर निकालने लगे, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। तो गौतम ऋषि पास में चले गए और पास जाकर के उन्होंने जैसे ही जोर से डांट करके कहा, कुछ मारा नहीं, बस जोर से डांट करके कहा कि चल बाहर निकल। इतना कहते ही वो गाय वहीं मर गई। वो गाय के प्राण निकल गए। अब गाय मरते ही जो ऋषि थे
जिन्होंने तपस्या करी थी 6 के 6 ऋषि, वो सभी आसपास झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे और ये सब लीला देख रहे थे। दौड़ करके बाहर निकल के आए, बोले गाय मार गई, बहुत बड़ा पाप कर दिया, हत्यारा है, हत्यारा है। अरे तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया, गौ हत्या का पाप तुम्हें लगा है, तुम यहां से निकल जाओ, अब हम तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहते। ऐसे ऐसे शब्द जब उन ऋषियों ने कहे तो गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर के वहां से कहीं दूर जाकर के बस गए, वो स्थान छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी होती है कि कोई कितना भी शांति से रहता हो, कोई कितना भी उनसे दूर चला जाए, लेकिन उनका मन जब तक वो उससे लड़ ना लेना तब तक उनका मन नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज, थैला लेकर के चले जाएंगे और गेट पे से वापस आएंगे लड़ने के लिए। वे आपके घर कोई आए और तुम्हारी किसी से कोई बात हो जाए तो झोला लेकर के निकल तो जाते हैं, लेकिन बाद में गेट पे से वापस आते हैं। तो ऐसे ही जब गौतम ऋषि और अहिल्या माता वहां से दूर जाकर के बस गए तो भी ऋषियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहीं चले गए। वहां जाकर के फिर उनको भला बुरा कहने लगे कि तुमने गौ हत्या करी है, उसका प्रायश्चित करो, तुम समाज में रहने के लायक नहीं हो, तुमने इतना पाप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब गौतम ऋषि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषियों, अगर मुझसे पाप हो गया है, वैसे तो मैंने जानबूझकर नहीं किया, तो आप मुझे ऐसा कोई यत्न बताइए जिससे मैं गौ हत्या के पाप से उऋण हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। ऋषियों ने कहा सुनो, 7 परिक्रमा तुम्हें पूरी ब्रह्मांड की लगानी पड़ेंगी, पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाओ और अपने पाप को प्रकाशित करते फिरो कि मैंने गौ की हत्या कर दी है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। उसके बाद आकर के तुम 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका विसर्जन करोगे, तब जाकर के तुम्हारा ये गौ हत्या का पाप उऋण होगा, मुक्त होगा। और गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया। गौतम ऋषि ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाऊंगा उतने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अच्छा, गौ हत्या के बराबर कोई पाप नहीं है, और गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित तभी होता है जब उस पाप को प्रकाशित किया जाता है। अब आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा है। हमारे ब्रज में अगर किसी के हाथ से अनजाने में गाय की हत्या हो जाए तो वो 21 गांव, घर घर द्वार द्वार जाकर के 21 गांव जाकर के रोता है और भीख मांगता है, और गंगा स्नान करने जाता है, स्नान करके फिर वापस लौटता है, 21 गांवों से फिर भीख मांग करके आता है, और घर घर गली गली ये चिल्लाता फिरता है कि मैं हत्यारा हूं, मुझसे गाय मर गई है, मैं पापी हूं। तब जाकर के उसके पाप का प्रायश्चित होता है। देखा है किसी ने ऐसा? हाँ, वो बूढ़ी मैया बता रही है, वो गाय की पूंछ हाथ में लेकर के गांव गांव घूमता है और अपने पाप को गाता हुआ फिरता है। देखिए, अगर किसी से पाप हो जाए ना तो कभी उस पाप को छिपाना नहीं चाहिए। अगर हम उस पाप को छिपाएंगे तो उस पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे, वो हमारा पाप नष्ट नहीं हो पाएगा, क्षमा याचना नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसे छिपा लिया। लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई पाप बन जाए, कोई ऐसा बुरा कर्म हमसे हो जाए, तो उस कर्म को हमें ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए लोगों को।
पाप का बखान करना चाहिए और पुण्य का बखान नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, पुण्य का बखान करते हैं और पाप को छिपाते हैं। पाप का बखान करने से जब पाप कम हो जाता है तो पुण्य का बखान करने से पुण्य बढ़ता होगा, पुण्य भी तुम्हारा कम होता चला जाता है, बढ़ जाता है। हमने तो ऐसे ऐसे समाज सेवा करने वाले देखे। एक चित्र देखा था, उसमें 7-8 आदमी खड़े, 1 दर्जन केला हाथ में और उनके आसपास बंदरों का झुंड लगा हुआ। 7-8 आदमी खड़े, 1 दर्जन केला हाथ में, आसपास बंदरों का झुंड लगा। बंदर उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं और वो एक एक केला हाथ में लेकर छील के खा रहे हैं खुद, और फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं कि हमने बंदरों को केला खिलाया। अब ये समझ में नहीं आया कि बंदरों ने उनको केला खिलाया है, उनको बंदरों ने खिलाया है। कोई अच्छा कर्म कर दे उसको तो बताने में लोग लगे रहते हैं, गुणगान करने में लगे रहते हैं। लेकिन हमें करना ये चाहिए कि हमसे कोई पाप बन जाए तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए उस पाप को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें बताना चाहिए। एक बार एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनका नियम था कि उनके यहाँ कोई भी साधु संत आ जाता था तो वो उसे बिना दान दिए वहां से भेजते नहीं थे। अब एक बार राजा कोई जरूरी काम में लग रहे थे और एक महात्मा उनके द्वार पर आ गए